हरे कृष्णा। दामोदर मास, कार्तिक मास बारे में थोड़ा जानकारी कराने के लिए ब्रज 84 को यात्रा के बारे में, ब्रज में कैसा हम ब्रज यात्रा करने में क्या अपराध से बचना चाहिए, ब्रज यात्रा में क्या नियम पालन करना चाहिए और दामोदर मास में हमको क्या व्रत करना है, क्या रखना है, कुछ बात है शेयर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। कहाँ ब्रज में हम जो यात्रा करते हैं कि ब्रजवास करते हैं, कुछ नियम होता है ब्रज में, विशेष करके दामोदर मास इतना पुण्य मास है जो 1000 गुण फलदायक देता है। सर्वश्रेष्ठ महीना रूप में 12 महीना में सर्वश्रेष्ठ मास दामोदर मास ही कहा जाता है। उसमें दामोदर भगवान को प्रत्येक दिन दीपक दान देना और नियम पूर्वक रोजाना सवेरे उठना, भगवान के लिए विष्णु आराधना के लिए जागरण रहना और यहाँ कुछ तपस्या करना, ऐसे ही जो नियम है कुछ माने बड़ी पुण्यदायक है। और ये विशेषकर पद्म पुराण में कहा गया दामोदर मास में भगवान विष्णु आराधना करना इतने पुण्य के फल है, इसमें कई 1000 गुण बढ़ जाता है। इसलिए भक्त लोग, वैष्णव लोग दामोदर व्रत करते हैं, नियम सेवा करते हैं, रोजाना अधिक रूप में जप करते हैं, माला करते हैं, दामोदर अष्टक का पाठ करते हैं, सवेरे शाम को दामोदर भगवान को दीपक दान देते हैं, तुलसी आराधना करते हैं और वैष्णव सेवा आदि करते हैं, पराय धन से बचते हैं। ऐसे ही कई चीज़ को उन्होंने नियम पालन कर करते हैं और दिन में भोजन कर लेते हैं, रात को भोजन नहीं करते हैं, जमीन में सोते हैं। ऐसे कई नियम व्रत रखते हैं और दामोदर व्रत पालन करके ठाकुर जी की प्रीति के लिए, ठाकुर जी की प्रेम पाने के लिए इसको तपस्या करते हैं। साथ साथ ब्रजवास यदि करते कोई, इससे बहुत बड़ा पुण्य फल है। जो करते ब्रज भूमि में करते, धाम करते के इसमें लाखों गुण फलदायक होता है। ऐसा ही कहते जो व्रत तपस्या भजन आदि यदि आप अपने घर में करते, जितना फल मिलता वो फल 1000 गुण से ब्रज माने लाखों गुण से ब्रज भूमि में करने से फल प्राप्त है। धाम में करते, भगवान के ठाकुर जी घर है, कहा जाते जप करने, पद्म पुराण में कहा गया एक माला यदि अपने घर में करते 1 माला ही फल मिलता। उसी माला को यदि आप गोमाता गौशाला में बैठ कर करते हैं आपको 100 गुण फल प्राप्ति होता है, किंतु तुलसी महान की सामना करेंगे तो 1000 गुण फल मिलता है। और हरिद्वार, प्रयाग, ऋषिकेश, पुष्कर, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थस्थान में करते हैं तभी 10,000 गुण फल प्राप्ति होता है। किंतु वही फल यदि आप वृंदावन धाम में ठाकुर जी घर में करते हैं, इसमें लाखों गुण फल प्राप्ति होता है, ये कहा गया। यदि वृंदावन धाम में जो तपस्या करते, ब्रज हुए करते, दामोदर व्रत करते हैं, वो कई लाखों की फल की प्राप्ति कराता है। किंतु ब्रज धाम में करने के साथ धाम में कुछ अपराध के लिए बचने के लिए, धाम अपराध में 10 अपराध बारे में वर्णन किया गया शास्त्र में, इसको भी बचना। इसलिए मैं वीडियो में इस चीज़ को सावधान कराता हूँ जो ब्रज यात्रा करते, ब्रज भूमि में हम अपराध से क्या क्या अपराध से बचना चाहिए। फास्ट है, धाम की महिमा बताने वाले जो गुरु होते हैं उनको तिरस्कार करना, ये धाम अपराध प्रथम अपराध कहा जाता है। दूसरी अपराध होता है ये सोचना कि धाम अशाश्वत है, ये टेम्परारी है, ये धाम शाश्वत धाम होता है। जैसे भगवान शाश्वत है ऐसे भगवान के धाम भी होती है, भी शाश्वत है, ऐसे ही पूजनीय, ऐसे शाश्वत है। तीसरा धर्म अपराध होता है धामवासी हो, धाम में जो रहने वाले से, भले कीड़े मकड़े हो कि पशु पक्षी हो कि वृक्षलता हो, हर जीव की धाम में आने वाले यात्रियों की माना, सामान्य प्राकृतिक व्यक्ति रूप में नहीं मानना चाहिए, कारण ये बहुत पुण्य आत्मा, धर्म में रहने वाले, वास करने वाले पुण्यात्मा ही रहते, धाम में साधारण व्यक्ति नहीं रहते, उनको साधारण प्राकृतिक मनुष्य रूप में जो संसार में रहते ऐसे जीव रूप में नहीं मानना चाहिए। ये तीसरा नंबर अपराध है। चौथा नंबर अपराध धाम अपराध है धाम निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लिप्त रहना। भौतिक क्रियाकलाप जो इंद्रिय भोग में रहना, धाम निवास करने के टाइम जो धाम को आते हैं इंद्रिय भोग से हमेशा दूर रहना चाहिए।
5वां नंबर अपराध है धाम में भगवान के नाम जप और शिव विग्रह आराधना के माध्यम से धन संग्रह करना। धाम में रह के बिजनेस करना, धाम ये करना, धाम के भगवान के नाम विग्रह के नाम जप माध्यम से अर्थ कमाना, ये धाम की 5वां अपराध है। 6वां नंबर अपराध है सोचना कि धाम में किसी देश विशेष और किसी सामान्य तीर्थ स्थान के समान है। ये धाम को, वृंदावन धाम को किसी तीर्थ स्थान में समान विवेचना करना, ये धाम अपराध है। और धाम भौगोलिक रेखा के अंदर अंतर्गत नहीं, जैसे हम इसी यहाँ से यहाँ तक सीमा रेखा के अंदर अंतर्गत, ये इसको मापना भी एक अपराध है। ये 6वां नंबर अपराध में कहा जाता है। ऐसे 7वां नंबर है धाम के में पाप करना। जैसे 4 प्रकार पाप हैं। धाम में रह के मांसाहार करना, धाम में रह के नशापान करना, धाम में रह के अवैध संबंध बनाना, धाम में रह के जुआ सट्टा खेलना, ये सब पाप है। धाम में रह के पाप करना, ये 7वां नंबर धाम अपराध में जाता है। 8वां नंबर अपराध है वृंदावन और नवद्वीप धाम, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला स्थली नवद्वीप धाम, मायापुर धाम जो नवद्वीप धाम, उसको भिन्न समझना, ये 7वां नंबर 8वां नंबर अपराध है। 9वां नंबर अपराध है उन शास्त्र की निंदा करना जिसमें धाम की महिमा वर्णन है। जैसे वृंदावन महिमा मृत वर्णन किया गया, नवद्वीप महिमा मृत वर्णन किया गया, ऐसे ही महिमा धाम की महिमा में वर्णन किया है। धाम में बारे में अलग अलग शास्त्र में, अलग अलग पुराण में धाम की महिमा बहुत वर्णन है। इनकी निंदा करना, ये 9वां नंबर अपराध। 10 नंबर अपराध है धाम के प्रति अश्रद्धा रखना, धाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ये बोले काल्पनिक वर्णन किया गया धाम की महिमा, ऐसा समझना, ये 10 नंबर अपराध। ऐसे 10 अपराध से हम बच करके धाम वास करना, धाम में रह करके दामोदर व्रत करना बड़ी पुण्यदायक है। आओ भगवान की, कृष्ण की भक्ति प्राप्ति करेंगे। अब भगवान धाम को लेने के लिए ये धाम को जाने के लिए बहुत माने सुगम रास्ता है। भगवान के धाम को जाने के, धाम वास करके यदि व्रत करते हैं, वैकुंठ को प्राप्ति करते, गोलोक प्राप्ति कर लेते हैं, धाम में रह करके निरपराध भजन कर लेते हैं। ऐसा ही धाम की वास करके ब्रज भूमि जितना दिन हम रहते हैं, ब्रज में रह कर ब्रज की नियम कानून पालन करते, भक्तों की संगति करके धाम में बारे जानकारी करना, और भगवान की कथा सुनना, भगवान की भजन करना बड़ी पुण्यफल है। आप आइए ब्रजभूमि, आप ब्रजभूमि रह करके इन नियम को थोड़ा से देखते हुए आप कार्तिक व्रत भी करिए अपने घर में रह कर मध्य भी। यदि आप धाम में न आ पाते हैं तो कम से कम अपने घर में रह करके कार्तिक व्रत सवेरे शाम को दीपक जलाइए, दामोदरा का पाठ करिए, गोपी गीत पाठ करिए। रोज़ना नियम बनाए दीजिए, मैं गोपी गीत रोज़ना शाम को पाठ करूँ। रोज़ना नियम रूप बनाए दीजिए। वो जो भोजन पानी में माने संयमित रूप में हम करेंगे, कुछ हर चीज़ नहीं खाना है। जैसे कि हम लोग को धाम रहते हैं नियम में खाने में, जैसे गाजर हो, ऐसे चीज़ भोजन में थोड़ा से अशुद्ध मानना चाहिए। हम लोग को उसमें नियम बनाना चाहिए, यही भोजन नहीं करना है। और रात का भोजन न करें, दिन में हम लोग को जो भी भोजन कर लिए हैं, दिन में न सोए, रात को सोना है, सवेरे जल्दी उठना है। सवेरे ये सबसे बड़ा दिया गया कार्तिक मास में, दामोदर मास में सवेरे जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 1.5 घंटा सूर्य उदय का 1.5 घंटा पहले से उठ जाना चाहिए। ये नियम बनाना चाहिए। ऐसे नियम में यदि आप करते हैं, दामोदर मास का व्रत करते हैं, निश्चित फलदायक हो, इससे 1000 गुना फल प्राप्ति होगा। अब अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।